किसी को रखा है नहीं है। ये मतलब जो है कितना मतलब जुड़ा कि हाँ जिससे भी मिलना है तो अमित उपाध्याय डायरेक्ट मिल रहे हैं, हर बातें उनके साथ में शेयर करना, तो ये इंडस्ट्री के लिए कितना अच्छा है। और दूसरे जो सिंगर अभी तो भाव में बढ़ जाते हैं तो उनके लिए, जैसे अभी हमने देखा होगा शिल्पी जी का बात है, अनुपमा जी की बात हो गई, फिर उसके बाद अभी चंचल पता नहीं ढूंढी वाला पता नहीं क्या क्या गाने सब, बिक्कू पता नहीं क्या क्या, ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके बारे में गाने की बात करूँ मुझे उनको सुर तक नहीं आता है स्टूडियो में। आपके बहुत बड़े सिंगर, उनको स्टेज पर बड़े सिंगर हैं, 10 फिल्में किए हैं, लेकिन उनको जो है स्टेज पर अगर खड़ा कर दिया जाए तो स्टेज पर कभी गा नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोग भी आके स्टार बन जाते हैं। आप कभी सोचे नहीं कि अमित उपाध्याय इस हीरो बन सकता है? नहीं, सिंपल सी बात है, हम इतना सोचते नहीं है। क्या है तो नहीं कि हम अपने काम से काम रखते हैं। और रहा मैनेजर का बात, तो ऐसा नहीं है कि हम मैनेजर रखेंगे चाहे कुछ भी। सब लोग हमारे बड़े भाई हैं, जितने भी हमारे टीम में लोग हम हैं। वो तो भाई है। तो हमारे सारे, मेरे मतलब सबसे बड़े सपोर्टर हमारे भूपेश भैया, जो सारा वही देखते हैं। इवन कि मुन्ना भैया का भी सारा बस वही देखते हैं। तो हम लोग की एक फैमिली है एमएम स्टूडियो परिवार की, जिसमें सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। ऐसा नहीं है ना कि मेरा काम, मैं भी मुन्ना भैया का काम देखता हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक बोलते हैं भैया ये थोड़ा सा एक म्यूजिक बज जाए, मैं बजा देता हूँ जाके। तो ये सारा एक परिवार है और उसी में हम लोग को रहना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को मैनेजर बुलाएं या किसी को ऐसा बोल के बुलाएं, नहीं, नहीं। कथित जो सिंगर बन गए हैं, कथित मतलब ऐसे ही सिंगर कहते कहते स्टूडियो में गा गा के सिंगर बन गए, उसमें और जो आप लोग ने स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे, कितना डिफरेंस रहता है हमको? अब देखिए आज की डेट में तो सलमान खान ने भी गाना गा लिया है, तो सब ऑटो ट्यून का देन है। और सही मायने में बताएं तो अगर ऑटो टून, अगर स्टूडियो में बार बार, अगर एक बार कहा ना कि किसी सिंगर को एक ही बार में डब करना है जैसे पहले के ज़माने में होते थे, तो अच्छे से होगा तो कहानी ख़त्म ही हो जाएगा। तो अब नहीं है। अब तो आप ना, अब हम आपको गायक बना सकते हैं तुरंत, 2 मिनट का काम है। अच्छा, हमको भी बना देंगे। 2 मिनट का काम है, सब कुछ जानता है। आप बस केवल कविता पढ़ दीजिए, उसको लय में लाना हमारा काम है सर। क्या बात है, सही बता रहे हैं। अगर मैं इस प्रूफ को मतलब मैंने किया है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अच्छा क्या क्या बजा लेते हैं आप, ये सब बात किया जाए तो जैसे ढोलक हो गया आपका, हारमोनियम हो गया, उसके बाद पूरे तरीके से तो नहीं बजाते हैं। हाँ। बट गांव में रहते रहते वही रामायण वगैरह में बैठ बैठ के थोड़ा बहुत ढोलक भी, मतलब सम पे, कलकार के अंदर एक सम ऐसा चीज़ है। बांसुरी वगैरह? नहीं ये सब नहीं। बाकी झाल, हारमोनियम, थोड़ा बहुत तबला पे हाथ, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत हम ये, मतलब सम पे ये अच्छा है कि एक कलाकार को ना थोड़ा सा रिदम की जानकारी रखनी चाहिए, तो उतना है बस। तो म्यूजिक का भी काम मतलब जो है अरे हम किए हैं सर। हाँ। हम लॉकडाउन में कुछ था ही नहीं सब लोग के पास, तो हम मुन्ना भैया के पास फंसे थे। तो एक तरफ लाइव चल रहा था, एक तरफ म्यूजिक का काम चल रहा था। कम से कम मैंने, मुन्ना भैया हमसे कम से कम नहीं भी तो 300 गाने बजवाए हैं मेरे को। अच्छा, मतलब एमबीडी बजवाए हैं मेरे से। अच्छा। और तो काफी मतलब आगे चल के जो है आप म्यूजिक डायरेक्टर एक होना अच्छा चाहिए, होना चाहिए भैया। देखिए आज बॉलीवुड में विशाल मिश्रा, भाई देख लीजिए आगे चल के अमित उपाध्याय बहुत अच्छे कह रहे हैं कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर। लोगों के लिए नहीं, अच्छा, अपने लिए काम करूंगा सर, अपने लिए। क्योंकि ना एक सिंगर को ओवरऑल सब होना चाहिए, एक राइटर होना चाहिए, एक म्यूजिक की नॉलेज होनी चाहिए भाई, नहीं तो फिर कोई मतलब है नहीं। अब क्या होता है ना कि जैसा अब हमारे पास है, कोई राइटर गाना भेज रहा है, अब उसमें ना थोड़ा सा अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, चेंजिंग करना हो, तो मुझे उतना आना चाहिए कि हाँ तुरंत उसको भैया ऐसे कर लेते हैं, हाँ ठीक है ओके। म्यूजिक भैया यहाँ पे ना गलत बज गया है, तो ये सब सारी चीज़ें, तो इस वजह से ना सारा चीज़ नॉर्मल करना चाहिए। सब कलाकार को सीखना चाहिए, हर एक व्यक्ति से सीखना नहीं चाहिए। आज का राइटर भी तो वैसे ही आ रहा है कि मतलब वो भी दोनों वही जो गा के देते हैं उसी पर जो है सिंगर गा भी देता है। हमारे और जो आप कंपोजिंग भी नहीं करते हैं लोग, जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं कि नहीं अच्छा ठीक है जो बना के दिए हैं ठीक है उसी हिसाब से गा दीजिए जल्दी से हो जाएगा काम। देखिए हमारे हिसाब से ना भोजपुरी में राइटर जो है ना, जब तक भोजपुरी में राइटर शिक्षित नहीं आएंगे जो पढ़े लिखे हों, तब तक भोजपुरी अभी ना धीरे धीरे ही, अगर अच्छे से राइटर मिलना जब स्टार्ट हो जाएंगे तो मतलब अब कहीं मत, अच्छे अच्छे लिरिक्स जब आएंगे, अच्छे अच्छे जब गाने जब आएंगे तो अच्छा लगेगा, भोजपुरी बहुत आगे जाएगी। तो भोजपुरी क्या किया जाएगा, जैसे आपने देखा पुराने गाने उठा उठा गा रहे हैं। हाँ, तो अब नया ट्रेंड आ गया कि पुराने गाने उठा के अरे पंचलाइन हमने गाइए। जब स्टार्ट किया तो उसके बाद से हमको लग रहा है कि नहीं भी तो 100-150 सिंगर ये तो स्ट्राइक आप पे। ही का देन है ना कि आपने अब पुराना चलिए गाना ठीक जो है, है लेकिन स्ट्राइक हारमोनियम पे पे शुरुआत किया। और अच्छे अच्छे गायक भी आ रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ जो अच्छे स्टेबल हैं वो भी लोग आ रहे हैं इस लाइन में। अब क्या ही करें, चलिए जो है सब है। तो कब तक के प्रोजेक्ट की जो बात अभी आ रही है कुछ? अब बस आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा सर, आपको कौन सा बुलाऊंगा। अभी आ रहा है कि सैड सॉन्ग आ रहा है अभी म्यूजिकल भोजपुरी से, काल्ह जात बानी हम ससुरार यरऊ रोवा जानी धके कवार।
क्या बात है अमित जी, आपका तो आवाज़ की मतलब दीवाने हो जाएंगे ऐसे लग रहा है। ये जो आप लय पकड़ते हैं, क्योंकि चोली भी आप कहते हैं तो उस भाव में कहते हैं कि इनको जो है क्योंकि ऐसे जैसे आप हो गए और गोलू राजा हो गए, उसके बाद में आकाश हो गया और विकास हो गए, ये सब एक जो गायकी इन लोगों की थी एक अलग जोनर का है। वो लोग अगर कुछ अश्लील भी गाना गाते थे तो लगता अगर मिठास आ जाए, उसमें मॉड्यूलियस डाल देते थे तो मिठास आ जाता था। ऐसा कुछ है कि नहीं? आज के ज़माने में क्या किया जाए कि जब तक ट्यून वाली बात आ गई होगी तो सब लोग अलग गाते हैं। तो इस पे अमित उपाध्याय लास्ट में क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शक से? बस जो लोग मेहनत कर रहे हैं सबको भगवान आगे बढ़ाएं। और ठीक है, अश्लीलता है, मानते हैं, सब लोग यही बोलते हैं कि ये ऐसे, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां भोजपुरी में इन्वेस्ट कर रही हैं। पहले टिप्स नहीं था भोजपुरी में, पहले सारेगामा नहीं था, टिप्स केवल था, बाकी अब सब आ गया। क्यों आ रहा है? यहाँ पैसा है तभी लोग आ रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं आता। तो सब चीज़ ठीक है, बस वही चाह रहे हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें आए आगे, जो मज़ा आएगा। तो आपका तो उससे बड़े बड़े कंपनियों से गाने नहीं आते हैं इसमें? नहीं, हम अभी मतलब हम सोच रहे हैं ना कि अभी थोड़ा सा हम और अपने आप को इस्टेब्लिश करने अच्छा कर लें, थोड़ा सा और पकड़ मजबूत कर लें, उसके बाद लाते हैं ना। अभी बहुत सारा, अभी ऐसा नहीं, अभी तो मेरा हिंदी एक था गुलाम अली साहब जी का भूलना था वाला गाना जो अभी ट्रेंड कर रहा है। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ 2-4 सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। इस गाने पे भी 50 के रील्स बन गए इंस्टाग्राम पे। तो बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत सारा कॉल भी आ रहा है बॉलीवुड से भी। तो अभी करेंगे ना कुछ, बस बहुत जल्द होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे अमित उपाध्याय जी, और देखिए कितनी बढ़िया बातें। और भोजपुरी इंडस्ट्री, क्योंकि कभी भी सुनना हो, अमित उपाध्याय को सुनना हो तो अमित उपाध्याय ऑफिशियल पर जाकर इनके बढ़िया बढ़िया गाने सुन सकते हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए भोजपुरी A to Z। फिर मिलते हैं नए अभिनेता के साथ और नए सिंगर के साथ। जब तक के लिए कैमरामैन मुकेश के साथ अरविंद कुमार मौर्य, नमस्कार।